हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो मैं रेडी हो गई हूँ, कहीं जाने वाली हूँ। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो एंड तक देखें। और मेरे शूज़ के लेसेस खुल गए हैं तो मैं उन्हें बांध रही हूँ और जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ। सब के सब रेडी हो रहे हैं। मेरा जाने का प्लान नहीं था, सडनली प्लान बन गया तो जल्दी से मैं रेडी हो गई। और बच्चों के हाफिली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों को छोड़ के जाने का मन नहीं करता, क्योंकि उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मुझे ही करानी होती है। देन मैंने आज सुबह ही, संडे था, तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे उनको मॉर्निंग में बुलाकर उनकी प्रिपरेशन करा दी थी। और कल टाइम से मैं निकल कर आ जाऊँगी दीदी के यहाँ से। आज जा रही हूँ, 2 बजे से पहले पहले मुझे निकल कर आना है। तो ये मैंने बच्चों को जब ट्यूशन दिया था उस टाइम मैंने इसकी वो थोड़ी सी वीडियो क्लिप ऐड की थी। हेलो एवरीवन, तो आज संडे था तो संडे को तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, ट्यूशन से फ्री रहती हूँ ना, वरना पूरा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है। और मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही है, तो किस वजह की हड़बड़ी हो रही है। आज हम कहीं जाने का प्लान है हमारा, तो मैं वहीं के लिए रेडी हुई हूँ। हाँ, मम्मी आ गई। मम्मी को छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो तुम्हारा कर देंगे, तो मैं कौन सी आज वीडियो अपलोड कर चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो बंद करती हूँ। हाँ, तो दीदी के यहाँ ये इस टाइम पे लगता है मेला, तो दीदी फोर्स कर रही थी कि आओ मेले में। कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी। तो हमने सोचा चलो, हमने प्लान बना लिया अचानक से। तो आज संडे है, कल भी बच्चों का हॉलीडे था, बट मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं बच्चों को अच्छे से तैयारी नहीं करा देती हूँ ना एग्ज़ाम की, तब तक मुझे चैन पड़ता ही नहीं है। तो मम्मी बोल रही थी नहीं आज छुट्टी है, मैंने कह दिया ओके मम्मी छुट्टी है, बट फिर भी मैंने बच्चों को बुला लिया। मम्मी बोलती है तुझे चैन नहीं पड़ता। मुझे सच में चैन ही नहीं पड़ता। जब तक बच्चों को अच्छे से याद ना करा दूँ ना, तब तक मुझे चैन पड़ता ही नहीं है। तो बच्चे अब याद करके गए, बट मैंने उन्हें अच्छे से स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली समझा दिया था कि अच्छे से तैयारी करके आनी है। कल मैं फिर से टेस्ट लूँगी, तो अब कल फिर उनका टेस्ट लूँगी। 2 बजे से पहले पहले मुझे वहाँ से निकलना है कैसे भी करके, और यहाँ आ जाना है। तो भाई ने बोला ठीक है आ जाना। मम्मी को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, पर सोच रही हूँ मौका भी बार बार नहीं मिलता, तो इसलिए मैं चलती हूँ। थोड़ा सा मौका मिला है, मम्मी बोली तो घूम आए, घूम आओ। भाई की बहुत चीज़ आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं वीडियो पॉज करती हूँ। वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, बहुत ही कम बाहर जाती हूँ, बट अब थोड़ा सा मतलब लाइफ ऐसे चेंज सी होने लगी है, मतलब सोच भी बदलने लगी है। तो मेरे अंदर इतनी घबराहट सी होती थी जाने से पहले, लाख बार कि कोई मुझे किस नज़रिए से देख रहा है, बट इससे कुछ नहीं होने वाला। घबराने से हमें लाइफ को चैलेंज करना ही पड़ता है। जैसे हो वैसे अच्छे हो, आप घबराओ मत। और जो जैसा सोच रहा है सोचने दीजिए, आप अपने मन का कीजिए। और मेरी फैमिली मेरे साथ है, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। क्या हुआ? ठीक है ना? क्या हुआ पार्थ? ऊपर निकले। क्या कर दूं ऊपर बताओ? ऊपर तुल्ली। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? दो लूटेदार बुआ जी को भी लेके जा रहे हो साथ में। तुम भगवान का नाम लेते हुए हम घर से निकल गए। मम्मी इसलिए नहीं आई, मम्मी जस्ट अभी शादी से आई थी, शादी में गई थी ना मामा के यहाँ, और उनको थोड़ा अभी पैरों में भी दर्द, बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे मेरा मन नहीं था मम्मी को छोड़ के जाने का, पर मम्मी ने बोला चली जा, कहीं नहीं जाती है तू रोज़ रोज़, और बहुत ही कम जाना होता है मेरा। और मुझे ना, इसलिए मुझे ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ऐसे वॉमिटिंग और चक्कर जैसी फीलिंग आ जाती है। तो गाड़ी में मैं रिकॉर्ड कर रही थी, देखो मेरा हालत कैसी हो रही है। तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं आउटडोर देखती ही नहीं हूँ, विंडो से बाहर देखती नहीं, अंदर चुपचाप ऐसे साइलेंटली सो जाती हूँ आइज़ क्लोज करके, और ऐसे फील करती हूँ जैसे मैं गाड़ी में हूँ ही नहीं, घर ही हूँ। आइज़ क्लोज करके बस यही सोचती रहती हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ, और मन में ये ख्याल आने लगा कहीं मम्मी घर का काम में ना लग जाए, उनके घुटनों में वैसे ही दर्द रहता है। तो कॉल करके कहूँगी मम्मी आप अपना ख्याल रखना, बस मैं और भाभी आके सबको संभाल लेंगे। थोड़ी घर से बाहर निकली, मम्मी और बेटी का प्यार की बॉन्डिंग ऐसी ही होती है। वो मेरी फीलिंग समझती है, मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ। तो मैंने भाभी से बोल दिया था भाभी दीदी के घर पहुँचने वाले हो तो मुझे बता देना, बस 5 मिनट का रास्ता रह गया है। तो उन्होंने मुझे जगा दिया कि उठो दीदी। अब दीदी के लिए कुछ फ्रूट्स खरीदे। तो मेला दीदी के घर जस्ट पास में लगता है, वहाँ तक गाड़ी पहुँच नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेले की वजह से। तो हम यहीं रुक गए, गाड़ी खड़ा करने की जगह यहीं थी। तो पड़ोस में ये दीदी की जो फ्रेंड्स थी वो आ गई,
और बातें करने लगी और मुझसे कहने लगी आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा अच्छा आप देखते हो थोड़ा सा मैं ऐसे सैमसी के मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने उनको भी ऐड कर लिया। तो दीदी के घर तक जाने के लिए बीच में ही मेला पड़ता है। तो मैं भाई मुझे बाइक पे लेके जा रहा था और भांजा भी बैठा था बीच में और वो सब पैदल पैदल आ रहे थे मेरे पीछे, भाभी भाई और दीदी सब। तो हम घर जा रहे थे तो बीच में ही मेला पड़ रहा था, तो मैंने तो यहीं बैग पे बैठे बैठे मेला देख लिया और मैंने वीडियो भी ओपन कर ली। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई क्या देखेगा, बट मैंने किसी की तरफ देखा ही नहीं। देख रहा है जो सोच रहा है सोचने दो, अपना काम करो। तो मैं ऐसे ही बाइक पे बैठे बैठे मैं सारा मेला देख रही हूँ। देखो कितना सुंदर मेला था, वाओ झूला वाला झूल रही थी क्योंकि मुझे झूले में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और झूले में भी कितने सारे दिखाए थे, बहुत सारे दिखाए थे। तुम भी झूली होंगी? हाँ। तुम भी झूल के होंगी? नहीं मैं नहीं झूली अभी। कितना सुंदर व्यू है, वाह यार कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या हुआ? बन जाएगी। तो बाइक पे बैठे बैठे मैंने मेला देख लिया बस। और दीदी के यहाँ जा ही रहे थे और वो सब पीछे पीछे आ रहे थे और मैं बैठे बैठे मतलब एंजॉय कर रही थी, मेले को देख रही थी। इतनी सारी दुकानें होती हैं, बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग आ रही थी, काश इनकी तरह घूमते फिरते मैं भी मेला देख पाती। वो भी मुझे इस तरीके से थोड़ा देख रहे थे बट मेरे अंदर थोड़ी सी हलबली घबराहट की हुई। बट मैंने अपने आप को ऑल इज़ वेल बोलते हुए अपने काम में लग गई, उनको देखा ही नहीं जो मुझे इस तरीके से देख रहे थे। बट सब एक दूसरे को देखते हैं, मैं बेकार में ही ऐसे सोच रही थी कि वो शायद मुझे देख रहे हैं। मेले में भीड़ ही इतनी ज़्यादा होती है, सब देखो कुछ लड़कियां थी आपने देखा होगा, देख रही थी कि वीडियो बना रही है। बट कोई नहीं, थोड़ी देर में चलो दीदी का घर आने वाला है, वो पता नहीं कितने पीछे रह गए, अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। तो ये है दीदी का घर। उन्होंने अपना पुराना सारा घर तोड़ फोड़ के अब नया घर बनवाया, अभी भी काम चल रहा है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे पहुंचते ही दीदी ने मेले से न जाने क्या क्या मेरे लिए मंगवा लिया, चाउमीन पेटीज़ बर्गर सब कुछ। मैं बोल रही थी आप भी खाइए, पर कोई खा ही नहीं रहा था, बच्चे थे ये सब। तो दीदी का घर गांव में है हरियाणा में, तो वहाँ पर ताई जी ये सब के बच्चे एकदम मिलकर रहते हैं, वो सब आ गए और बच्चे सब बैठे हुए थे। मैं बोल रही थी सभी लोग खाइए, पर कोई खा ही नहीं रहा था, मुझे ही खाने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो मैंने खाया, इतना टेस्टी नहीं था क्योंकि मेले में ना चाट फूड ऐसे ही होता है, बहुत भीड़ होती है तो सबको देने में, इसलिए इतनी हड़बड़ी में बनाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो दीदी मेरी वीडियो की तारीफ़ कर रही थी, नहीं सच में तू बहुत अच्छी बनाती है, डांस तो बहुत ही अच्छा करता है। तो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा प्यार आ गया, मैं उनके गले लगने लगी। ये शाम का टाइम था जब हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। सब लोगों को जल्दी हो रही थी क्योंकि उनको रात में मेला देखने जाना था। मेरा प्लान नहीं था जाने का, थोड़ा पार्थ की भी तबीयत ऐसी डाउन हो गई थी तो मैं पार्थ के साथ ही रुक गई। सब लोग खाना खा के मेला देखने चले गए थे। रात को बहुत ही अच्छा लगता है मेला देखना। ये मेरी प्यारी सी बेटी, ये हम दीदी की छत पर कर रहे हैं नाश्ता। ये लेकर आइए मेले से मेरे लिए जलेबी और बर्गर, और सब लोग गए मेला देखने हमें छोड़कर। ये मॉर्निंग टाइम, ये मेरी दीदी की सबसे बड़ी बेटी है, इसलिए मैं उसे बेटी बोल रही थी। मेरे लिए नाश्ता लाई थी, सब लोग निकल गए गाड़ी की तरफ। तो ये सब लोग मेला देखने जा रहे थे, दीदी के घर के पास भी मेला लगता है, मैंने बताया था आपको। मैं बाइक पर बैठ के फिर से जाऊंगी और गाड़ी तक भाई लेके जाएगा। और बीच में टाइम मिला था तो मैंने कुछ रील्स बना ली। ये मेरे लिए कंगन लाई थी दीदी। तो हम वापस चल दिए अपने घर और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, सच्ची टाइम से हम पहुंच ही नहीं पाए। तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। ये आज शायद पूनो थी, उसकी परिक्रमा होती है, तो इस कारण इतना सारा ट्रैफिक था। सच में हम बहुत टाइम, समथिंग 1 घंटे लेट थे इस ट्रैफिक की वजह से। तो मैंने इस ट्रैफिक को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। इस ट्रैफिक से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सफ़र से मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और इस ट्रैफिक की वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। बट थोड़ी सी घर में बेचैनी हो रही थी मुझको, बट फिर भी मैंने आइज़ क्लोज़ करते हुए अपने आप को हिम्मत देते हुए कहा नहीं मैं एकदम अच्छे से घर पे पहुंच पाऊंगी। मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया था और सीधे मैं घर पे पहुंच गई थी। और अच्छे से फिर मैंने बच्चों को, कुछ बच्चे आए थे, सारे बच्चे नहीं आ पाए, टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी मैं ट्रैफिक की वजह से। बट फिर भी मैंने जो बच्चों के एग्ज़ाम थे उन बच्चों को कॉल करके बुलाया, उन्हें अच्छे से पढ़ा भी लिया। और तो ये मेला बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।